नमस्कार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को यूपी के आगरा पहुंच गई। ताजनगरी में पहुंची न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है। हम इस नफरत को मोहब्बत से हटाएंगे। देश में अन्याय बढ़ रहा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपको इस देश में 24 घंटे अन्याय का सामना करना पड़ेगा। नफरत की वजह अन्याय है, इसलिए हमने अपनी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा है। पीएम मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी 370 का आंकड़ा पार कर श्याम प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देगी, जबकि सहयोगी दलों के साथ 400 का आंकड़ा पार होगा। हालांकि आज के हालात में बीजेपी के लिए 370 सीटें पार करना चुनौतीपूर्ण लगता है। बीजेपी उत्तर एवं पश्चिमी भारत में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में चरम पर पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन साथ आने के लिए सीट शेयरिंग का चर्चा चल रहा है। दोनों के बीच शनिवार को इंडिया गठबंधन के तहत दिल्ली के अलावा गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ और हरियाणा में गठबंधन का ऐलान हो गया है। हालांकि एक बड़ा सवाल यह है कि असम में 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी केवल चुनाव लड़ेगी या फिर यहां भी गठबंधन के लिए बातचीत का दरवाजा खुला रखेगी। पश्चिमी यूपी में लोकदल ने आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के लिए मुश्किलें और नई चुनौतियां खड़ी करने की तैयारी कर ली है। लोकदल की नज़र में जयंत चौधरी के उस वोट बैंक पर है जो उनके बीजेपी के साथ जाने के फैसले से नाराज हैं। लोकदल पश्चिमी यूपी की बिजनौर लोकसभा से चुनावी शंखनाद करने जा रही है। साथ ही जयंत चौधरी की घेराबंदी भी करेंगी। लोकदल की इस महारैली पर सभी दलें अपनी नजरें टिकाई हुई हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान होने के बाद दोनों दलों के नेता आगे की तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनेश पांडे ने कह चुके हैं कि मायावती के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये नहीं चाहते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। सपा ने कांग्रेस को यूपी में 17 सीट दे दी है, जबकि कांग्रेस 22 सीटों की मांग कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक सपा के दबाव में आकर कांग्रेस को झुकना पड़ा। कांग्रेस ने अपने नेताओं के लिए भी सीटें नहीं ले पाई, जिसके बाद अब कांग्रेस के अंदर खुलकर बगावत देखने को मिल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस गठबंधन के खिलाफ आवाज उठाई है। वाराणसी में 26 और 28 फरवरी तक दिव्य कला समागम का आयोजन होगा। यह आयोजन दिव्यांगजनों से जुड़ा हुआ होगा, जिसमें उनके द्वारा हस्त निर्मित उत्कृष्ट उत्पाद व बुक स्टॉल की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा सांस्कृतिक नृत्य कला की प्रस्तुति और त्योहारों में चिन्हित दिव्यांगजनों की सहायक उपकरण वितरित भी किया जाने का निश्चय किया गया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द कराने का श्रेय लेने का होड़ मच गया है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। विपक्ष ने दबाव में आकर सरकार को झुकना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रयागराज और लखनऊ में पेपर लीक का मुद्दा उठाकर आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का साथ दिया था। अब सवाल यह है कि क्या योगी सरकार पेपर लीक करवाने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाएगी? प्रयागराज में उमेश पाल और 2 सरकारी गनर हत्याकांड के 1 साल पूरे हो गए हैं। परिवार वालों की आंखों की आंसू अभी भी नहीं सूखी हैं। चर्चित शूटर केस में आरोपियों को मिट्टी में मिलाए जाने से परिजनों को संतोष है। उनका कहना है कि प्रयागराज को माफिया अतीक अहमद के आतंक से छुटकारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिलवाया है। यही वजह है कि उमेश पाल के परिजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का आभार जता रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगने की भी बात कही है। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार देने से वाराणसी जिला जज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर फैसला सोमवार को सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।